आपने कभी सुना है कि एक ऐसा व्यक्ति जो मसीह के अनुयायियों का घोर विरोधी था, वह उनका सबसे बड़ा प्रचारक बन गया? क्या ऐसा संभव है कि एक क्रूर हृदय वाला व्यक्ति अचानक इतना परिवर्तित हो जाए कि उसकी कहानी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाए? यह कहानी है संत पौलुस की, जिनका नाम कभी शाऊल था, जो ईसाइयों का दुश्मन था। लेकिन एक रहस्यमय रोशनी और एक दिव्य आवाज ने उनके जीवन को ऐसा मोड़ दिया कि वह पूरी दुनिया में मसीह के संदेश के वाहक बन गए। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्यमय यात्रा पर, जहां एक व्यक्ति का हृदय परिवर्तन पूरी मानवता के लिए प्रेरणा बन गया। आप इस कहानी के हर मोड़ पर चकित और प्रेरित होंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने वाला संदेश है। तो पूरी कहानी क्या है, यह जानने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ ही जय मसीह की हल्लेलुयाह या आमीन जरूर कमेंट करिए, क्योंकि जब आप जय मसीह की हल्लेलुयाह या आमीन लिखते हैं तो यह न केवल आपकी आस्था का प्रतीक होता है, बल्कि यह एक गवाही बन जाती है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह और शक्ति पर विश्वास करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संत पौलुस का असली नाम शाऊल था। वह तरसुस का रहने वाला था, जो उस समय के रोमन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण शहर था। शाऊल एक यहूदी था और अपने समय के सबसे श्रेष्ठ धार्मिक शिक्षकों में से एक गमालिएल से शिक्षा प्राप्त कर चुका था। वह धर्म और व्यवस्था का कट्टर समर्थक था। शाऊल के लिए ईसाई धर्म केवल एक विद्रोह था। वह इसे अपने धर्म और परंपराओं के लिए खतरा मानता था। उसने ईसाइयों को सजा दिलाने, उन्हें जेल में डालने और यहाँ तक कि उन्हें मरवाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके भीतर ईसाइयों के प्रति एक गहरी नफरत थी, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि वह खुद एक बड़े ईश्वरीय चमत्कार का पात्र बनने वाला है। एक दिन शाऊल दामिश्क की ओर जा रहा था। उसके पास रोमन अधिकारियों से अनुमति पत्र था, ताकि वह वहां के ईसाइयों को गिरफ्तार कर सके। यह यात्रा उसके जीवन की सबसे बड़ी यात्रा बन गई। रास्ते में अचानक एक तेज चमकदार प्रकाश आकाश से उतरा। यह प्रकाश इतना प्रबल था कि शाऊल के घोड़े ने संतुलन खो दिया और शाऊल जमीन पर गिर पड़ा। वह उस प्रकाश से आंखें नहीं खोल सका। तभी एक गंभीर रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, शाऊल, शाऊल, तुम मुझे क्यों सताते हो? शाऊल ने कांपते हुए पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? आवाज ने उत्तर दिया, मैं यीशु हूं, जिसे तुम सताते हो। उठो और शहर में जाओ, वहां तुम्हें बताया जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। शाऊल 3 दिनों तक अंधा रहा। न वह कुछ खा सकता था, न पी सकता था। यह उसके लिए आत्मा की एक कठिन परीक्षा थी। दामिश्क में एक ईसाई शिष्य था, जिसका नाम अनानियस था। प्रभु ने उसे एक दर्शन में शाऊल के पास जाने और उसे चंगा करने के लिए कहा, लेकिन अनानियस भयभीत था। उसने कहा, प्रभु, यह वही शाऊल है जो आपके अनुयायियों को सताने आया है। प्रभु ने उत्तर दिया, जाओ, क्योंकि वह मेरा चुना हुआ पात्र है। वह मेरे नाम को गैर यहूदियों, राजाओं और इजराइल के लोगों के सामने प्रकट करेगा। अनानियस ने साहस जुटाया और शाऊल के पास गया। उसने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, भाई शाऊल, प्रभु यीशु जो तुम्हें रास्ते में दिखाई दिया था, उसने मुझे भेजा है कि तुम्हें फिर से दृष्टि मिले और तुम पवित्र आत्मा से भर जाओ। तुरंत शाऊल की आंखों से जैसे कुछ गिरा और वह फिर से देखने लगा। उसने उसी समय बपतिस्मा लिया और उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। शाऊल अब पौलुस बन चुका था। उसने यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलाने का प्रण लिया। पौलुस ने जीवन भर यीशु के नाम को प्रचारित किया। उसने अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया। उसे जेल में डाला गया, पत्थरों से मारा गया, जहाज डूबा और यहाँ तक कि उसे मृत्युदंड की धमकियां भी मिली। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने कई चर्च स्थापित किए और कई पत्र लिखे, जो आज बाइबल के नए नियम का हिस्सा हैं। उसकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। शाऊल से पौलुस बनने की यह यात्रा हमें सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति इतना खोया हुआ नहीं है कि ईश्वर उसे पा न सके। ईश्वर हमें केवल हमारी कमजोरियों के लिए नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपी उस ताकत के लिए चुनते हैं जिसे हम खुद नहीं देख सकते। पौलुस की यह कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि यदि हम ईश्वर पर भरोसा करें तो हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। तो क्या आप अपने जीवन में ईश्वर के इस प्रकाश को देखने के लिए तैयार हैं? पौलुस के जीवन का यह नया चरण केवल शुरुआत थी। उसका पूरा जीवन अब प्रभु यीशु के संदेश को फैलाने और दुनिया के हर कोने में सुसमाचार पहुंचाने के लिए समर्पित हो गया। लेकिन यह राह आसान नहीं थी। जब पौलुस ने दामिश्क में यीशु मसीह का प्रचार करना शुरू किया तो लोग चकित रह गए। यह वही शाऊल था जो कुछ समय पहले ईसाइयों का विरोधी था और अब वह यीशु का प्रचार कर रहा था। यह परिवर्तन वहां के यहूदी धर्मगुरुओं के लिए असहनीय था। उन्होंने उसे मारने की योजना बनाई। शहर के फाटकों पर पहरा बैठा दिया गया ताकि पौलुस भाग न सके। लेकिन उसके शिष्यों ने
रात में उसे एक बड़ी टोकरी में बैठाकर शहर की दीवार से नीचे उतार दिया। पौलुस ने यह जोखिम भरा कदम उठाया क्योंकि उसे यह एहसास हो गया था कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन प्रभु ने उसे हर बार बचाने का मार्ग प्रदान किया। दामिश्क से बचकर पौलुस यरूशलेम गया, लेकिन वहां के ईसाई शिष्य भी उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। वे डरते थे कि यह वही शाऊल है जिसने उनके भाइयों को सताया था। तभी बरनबास नामक एक शिष्य ने पौलुस की सिफारिश की। उसने अन्य शिष्यों को यह समझाया कि पौलुस वास्तव में परिवर्तित हो चुका है और अब मसीह का सच्चा अनुयायी है। इसके बाद पौलुस को शिष्यों के समूह में स्वीकार कर लिया गया। पौलुस ने बरनबास के साथ मिलकर अपनी पहली मिशनरी यात्रा की। यह यात्रा एशिया माइनर, आज का तुर्की के विभिन्न क्षेत्रों में थी। हर शहर में पौलुस ने सभाओं में जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, लेकिन इस यात्रा में भी पौलुस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। एक बार तो उसके विरोधियों ने उसे पत्थरों से मारकर शहर से बाहर फेंक दिया, यह सोचकर कि वह मर चुका है, लेकिन प्रभु ने उसे जीवित रखा। पौलुस ने अपनी चोटों की परवाह किए बिना प्रचार करना जारी रखा। पौलुस और बरनबास लिस्त्रा नामक एक शहर पहुंचे, जहां उन्होंने सुसमाचार सुनाना शुरू किया। यहाँ एक व्यक्ति जो जन्म से अपाहिज था, वह उनकी सभा में सुनने आया। पौलुस ने उसकी ओर देखा और पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कहा, उठो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। और तुरंत ही वह व्यक्ति कूदकर चलने लगा। यह देखकर लोग चकित हो गए और पौलुस और बरनबास को देवता मानने लगे। उन्होंने उन्हें बलिदान चढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन पौलुस ने उन्हें रोका और कहा, हम केवल इंसान हैं। यह चमत्कार यीशु मसीह के नाम से हुआ है, उसकी आराधना करो, हमारी नहीं। हालांकि विरोधियों ने भीड़ को भड़काया और पौलुस को पत्थरों से मारा। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। लोगों ने उसे मृत समझकर शहर के बाहर फेंक दिया, लेकिन प्रभु ने उसे जीवित रखा। जब शिष्य उसके चारों ओर इकट्ठे हुए तो वह उठा और उसने यात्रा जारी रखी। एक अन्य घटना फिलिप्पी शहर में हुई, जहां पौलुस और सिलास सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। वहां के व्यापारियों ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया, उन्हें जेल में डाल दिया गया और उनके पैरों को लकड़ी की बेड़ियों से बांध दिया गया। लेकिन पौलुस और सिलास ने रात भर प्रार्थना और स्तुति गीत गाए। अचानक एक भयंकर भूकंप आया, जेल के दरवाजे खुल गए और बेड़ियां टूट गईं। जेलर यह सोचकर कि कैदी भाग गए हैं, आत्महत्या करने को तैयार था, लेकिन पौलुस ने उसे रोकते हुए कहा, हम यहीं हैं, कुछ मत करो। इस घटना ने जेलर और उसके परिवार को गहराई से प्रभावित किया। वे सभी मसीह में विश्वास करके बपतिस्मा ले चुके। एक और घटना एथेंस में। पौलुस ने यूनानी विद्वानों और दार्शनिकों के साथ चर्चा की। यह शहर मूर्ति पूजा और दर्शन का केंद्र था। पौलुस ने एक उपदेश दिया जिसमें उसने कहा, मैंने तुम्हारे शहर में एक वेदी देखी जिस पर लिखा था, अज्ञात देवता के लिए। मैं उसी परमेश्वर के बारे में तुम्हें बताने आया हूँ। वह परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई। उसके तर्कों और उपदेश ने कुछ लोगों को मसीह में विश्वास दिलाया, जबकि अन्य उसका उपहास करने लगे। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और अपनी शिक्षाओं को जारी रखा। पौलुस के जीवन की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक था उसका स्वर्गीय दर्शन। उसने लिखा कि उसे स्वर्ग के तीसरे स्तर तक उठाया गया, जहां उसने अवर्णनीय बातें सुनी और देखी। उसने इसे विस्तार से वर्णित नहीं किया, लेकिन यह अनुभव उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। उसने यह महसूस किया कि प्रभु उसे विशेष उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पौलुस की एक और प्रसिद्ध घटना तब हुई जब वह रोम के लिए यात्रा कर रहा था। पौलुस को पता था कि उसकी अंतिम यात्रा रोम की ओर होगी। रोम में जाकर वह राजा के समक्ष सुसमाचार प्रचार करना चाहता था। रोम जाने के दौरान पौलुस जिस जहाज पर था वह समुद्र में एक भयंकर तूफान में फंस गया। 14 दिनों तक यात्री भूखे प्यासे संघर्ष करते रहे। पौलुस ने उनके साथ प्रार्थना की और उन्हें विश्वास दिलाया कि प्रभु उन्हें बचाएंगे। तूफान के बाद जहाज एक द्वीप पर टूटकर रुक गया। यह द्वीप माल्टा था। वहां भी एक चमत्कार हुआ। जब पौलुस लकड़ी इकट्ठा कर रहा था तो एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। यह देख वहां के लोगों ने उसे एक दिव्य व्यक्ति माना। रोम में पौलुस को कैद किया गया, लेकिन इस दौरान उसने कई पत्र लिखे जो आज बाइबल का हिस्सा हैं। उसने अपनी अंतिम शिक्षा में लिखा, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और मैंने विश्वास को बनाए रखा है। आखिरकार उसे शहादत दी गई। कहा जाता है कि रोम में सम्राट नीरो के शासनकाल में उसे सिर काटकर मार दिया गया। पौलुस की कहानी केवल एक व्यक्ति के परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें दिखाती है कि ईश्वर का प्रकाश कितना शक्तिशाली है। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों न हो, ईश्वर का प्रेम हमें हर स्थिति से बाहर निकाल सकता है। क्या हम भी पौलुस की तरह अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने जीवन में ईश्वर के बुलावे को सुन सकते हैं? दोस्तों,
पौलुस की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति की कहानी ईश्वर के लिए विशेष होती है। चाहे आप कितने भी गहरे अंधकार में हो, प्रभु का प्रकाश आपको नई राह दिखा सकता है। पौलुस की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी इतना पापी या बुरा नहीं हो सकता कि ईश्वर उसे बदल न सके। प्रभु का प्रेम और अनुग्रह हर अंधकार को प्रकाश में बदलने की शक्ति रखता है। पौलुस ने अपने जीवन को एक उद्देश्य के लिए समर्पित किया और उनकी शिक्षाओं ने दुनिया को बदल दिया। आज हमें खुद से पूछने की जरूरत है, क्या हम भी उस आह्वान को सुन सकते हैं जो ईश्वर हमारे लिए कर रहा है? याद रखें, परिवर्तन केवल एक क्षण की बात है। जैसे पौलुस ने अपने अतीत को पीछे छोड़कर मसीह को अपनाया, वैसे ही हम भी अपने जीवन में इस प्रकाश को स्वीकार कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद इस कहानी को सुनने और इसे अपने दिल से महसूस करने के लिए। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें।